नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में स्कूलों की। उत्तराखंड में कम संख्या के बच्चों वाले स्कूलों को लेकर नए स्कूल समायोजित किए जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड में कई स्कूलों में बच्चों की कम संख्या हमेशा से चिंता का विषय रहा है। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी वहां के बच्चों को उत्कृष्ट स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां पर्वतीय इलाकों में स्कूलों से 5 और मैदानी इलाकों में स्कूलों में अगर 10 से कम बच्चे होंगे तो इन स्कूलों को समायोजित किया जाएगा। बच्चों को नजदीकी स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां शिक्षा महानिदेशक ने 2023 से 2024 से पहले ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्ष का कहना है कि सरकार गरीबों से उनकी शिक्षा का हक छीन रही है। पहले से ही चल रही थी कि अब बंद करने को लेकर भी कुछ ऐसा है जो 10 जिनमें संख्या कम होगी उनको बंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। और मैंने जो पत्र जारी किया उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर छात्र संख्या उन स्कूल्स में बढ़ती है तो उनको दोबारा चलाएंगे, लेकिन वहाँ पर एकल शिक्षक ही तैनात है और छात्र संख्या भी कम है। तो मानव संसाधन की दृष्टि से भी और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि जो पास का बेहतर स्कूल है उसमें बच्चों को हम स्थानांतरित करेंगे और उनको आने जाने के लिए जो किराया होगा उसकी भी उनको प्रतिपूर्ति करेंगे। और जहाँ पर ये बच्चे जाएंगे उसको एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हम विकसित करेंगे, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेज और जो शिक्षक हैं हमारे वो सारे विषयों के शिक्षक रहेंगे। इसके अलावा जो हमारी लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर देंगे और उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करेंगे ताकि बच्चों की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। सर, कुछ आकलन हो पाया है कितने स्कूल? तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में नया बदलाव किया है, जिसको लेकर संत समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून में बदलाव किया है। धर्मांतरण करने वाले को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा तय की गई है। सरकार के इस फैसले का हरिद्वार के साधु संतों ने स्वागत किया है। धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए साधु संतों ने कहा है कि इससे राज्य में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं, साधु संत दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के लिए भी धर्मांतरण को जिम्मेदार ठहराया और बाकी राज्यों की सरकारों से भी धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा धर्मांतरण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को बरगला कर उन्हें शादी के लिए विवश कर उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, जहां श्रद्धा जैसे कांड से पूरा देश हिल गया है। इस कानून की वजह से हमारे बच्चों को कोई वर्गला नहीं पाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक कदम है। अन्य प्रदेशों को भी ऐसा ही कठोर कानून अपने राज्यों में बनाना चाहिए ताकि हिंदुओं के बच्चे इससे सुरक्षित हो जाएं। हाँ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है और लोग गुमराह होकर के जो दूसरे धर्मों में लोग जाते थे, इस तरह के जो अब लोग कोई गुमराह नहीं होगा और ऐसा कानून बना दिया। होने से पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से भी सख्त कानून उन्होंने जो है यहाँ बनाया। मैं पूरी उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इस तरह का जो है सराहनीय एक कार्य किया। और मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी का। तो उत्तराखंड में नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। इस कड़ी में पशुपालन विभाग ने कुक्कुटी वैली योजना लॉन्च की है। बता दें कि सहकारिता और पशुपालन विभाग ने कुक्कुट वैली योजना लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन दर को कम करना है। इस
योजना से उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। जहां पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सभी 13 जिलों में कुक्कुट वैली योजना लॉन्च करेगी, जहां दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के तहत कुक्कुट पालक बिना किसी ब्याज दर के लोन ले पाएंगे और अगर कोई व्यक्ति कुक्कुट पालन करना चाहता है तो उसे सरकार ट्रेनिंग भी देगी। सर, आज एक जॉइंट योजना शुरू की गई है कुक्कुट योजना, क्या है इसमें, कैसे इसमें लाभ मिलेगा? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे विभाग के द्वारा एक गोट वैली कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था और आज हमने कुक्कुट वैली का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसमें सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग दोनों अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि उत्तराखंड के 2 डिपार्टमेंट मिलके एक योजना को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। कुक्कुट वैली जो कॉन्सेप्ट हमारा एक लोगों को रोज़गार से जोड़ने का, जो माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है किसानों की आय बढ़ाने का, पशुपालकों की आय बढ़ाने का, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया साबित होने वाला है। आप हमारे यहाँ पर 13 के 13 जिलों में हम कुक्कुट वैली लॉन्च करेंगे। ये जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना स्कीम है कोऑपरेटिव विभाग की, उससे हम लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और उनको कुक्कुट प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेनिंग भी हम देंगे और पूरी 100% बायबैक स्कीम पर होगा। उनके मीट और एग दोनों सरकार एम्पैक्स के द्वारा एक्वायर करेगी और हिमालय, हमने इसका जो नाम दिया है वो हिमालय दिया है ताकि हिमालय चिकन, ताकि जिससे कि लोगों को ये विश्वास हो कि एक उत्तराखंड जैसी एक स्वच्छ स्टेट से आ रहा है, ऑर्गेनिक है। तो एक कोशिश है हमारी कि लगातार गोट वैली के बाद कुक्कुट वैली लॉन्च करने के बाद एक कोशिश की हमने कि जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की समस्या है रोज़गार और पलायन, इनको हम एड्रेस कर सकें, लोगों को रोज़गार से भी जोड़ा जा सके, पलायन के इशू को एड्रेस किया जा सके। और आज उत्तराखंड में बहुत बड़ी मार्केट है चिकन की, वो ज़्यादातर रूल हो रही है नजीमाबाद से और हमारे बिजनौर साइड से, उसको कहीं ना कहीं रोक के हम उत्तराखंड के लोगों को सशक्त बनाना चाह रहे हैं। तो अब तक आप लोगों ने दूल्हे को शादियों में सेहरा बांधकर और बग्गी पर सवार होते देखा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की, जहां एक दुल्हन सेहरा बांधकर और बग्गी पर सवार होकर शादी में जाते दिखी। बता दें कि दुल्हन के इस अंदाज के चर्चे अब खूब हो रहे हैं। काशीपुर के दुष्यंत चौधरी और मुजफ्फरनगर की सिमरन चौधरी की शादी की चर्चा इन दिनों उधम सिंह नगर में खूब हो रही है, जहां दुल्हन की बारात में राजशाही एंट्री देखकर कई लोग हैरान रह गए। अपने इस निराले अंदाज के साथ सिमरन ने शादी की रस्में निभाई। अब सिमरन की घुड़चढ़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया। कुछ जगहों पर लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के चलते अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं रुका। दरअसल हरिद्वार के उत्तराखंड सिंचाई विभाग की काफी जमीन यहाँ पर है, जहाँ जिस सालों में जगह जगह से लोगों ने अवैध मकान बना रखे थे और कहीं पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही थी, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। पिछले दिनों पुराने आरटीओ तिराहा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बता दें कि विभाग ने पहले ही अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस भी जारी कर दिया था और इसके बाद अब हरिद्वार में अतिक्रमण चलाया गया है। कहां से कहा था कि चिन्हित किया गया और कल सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया था, मेरे नाम से था कि आप पर्याप्त पुलिस बल और महिला पुलिस बल के साथ साथ आप मजिस्ट्रेट देने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में इनके द्वारा जो चिन्हीकरण किया गया है और उसके बाद नोटिस भी निर्गत किए गए हैं, नोटिस दिए गए हैं। नोटिस सर्व होने के बाद आज की डेट तय थी और 11 बजे से अतिक्रमण हटाया जाना था। आज अतिक्रमण हटाया जा रहा था सिंचाई विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण, और उस दौरान हम लोग कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम मौजूद हैं। जो कहां से घटाएगा पूरा ये सब सरोवर मार्ग जो हमारा आरटीओ तिराहा से पुराने आरटीओ भी है कि एक ही तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप लोग देख भी रहे हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि
कि एक्सियन सिंचाई विभाग द्वारा एक लेटर इशू किया गया था, क्योंकि सिंचाई विभाग की ज़मीन है, उन्होंने चिन्हीकरण किया है और चिन्हीकरण के पश्चात नोटिस निर्गत किए हैं। नोटिस इशू होने के बाद, अनाउंसमेंट के बाद तब यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिनका जिनका हटाया था उन्हीं को पता है। मैं कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ मौजूद हूँ और सब शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां गुलदार की दहशत से लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें कि अल्मोड़ा में आदमखोर गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। हाल ही में गुलदार के हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अल्मोड़ा में पिछले 3 सालों में गुलदार के इंसानों पर हमले के 50 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि बीती 24 नवंबर को गुलदार ने नेलपड़ ग्राम पंचायत के कवराली गांव में 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया था। इस घटना के 4 दिन बाद 28 नवंबर को गुलदार ने द्वाराहाट इलाके में दिन दहाड़े 3 लोगों पर हमला कर उनको घायल कर दिया था। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 29 नवंबर को रानीखेत में गुलदार ने बुजुर्ग को अपना निवाला बनाया और अब गुलदार से लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो 2021 में मानव मृत्यु की घटना अल्मोड़ा वन प्रभाग में न्यूनतम रही है। 2020 में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी तेंदुए के कारण और 2021 में 2 लोगों की हुई थी और 2022 में नवंबर 2022 तक सिर्फ एक मानव मृत्यु की घटना हुई है। लगातार गश्त जारी है सर? जी, दोनों ही क्षेत्रों में वन विभाग के कर्मचारी टीम बनाकर गश्त कर रहे हैं तथा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी दोबारा घटना न हो। इस तरह की सर ये जो इस तरह से तैतियों की संख्या बढ़ती है, इसके पीछे कोई रीजन से क्या बड़ी है संख्या क्या है? अगर हम विगत कुछ वर्षों के आंकड़े देखें तो ये स्पष्ट है कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जिसमें कि कैटल लिफ्टिंग हो गया था या फिर लोगों पर हमला करना हो गया, उसमें एक निश्चय ही वृद्धि हुई है और इसकी प्रबल संभावना है कि चूँकि पर्वतीय क्षेत्र में पलायन भी हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं और खेती भी काफ़ी कम हो गई है पहले की तुलना में, तो जो हमारे नाप खेत थे वो भी खाली हो गए हैं और उसमें जंगली जानवरों का मूवमेंट बढ़ गया है और इसकी भी प्रबल संभावना है कि तेंदुए की संख्या वृद्धि हुई हो। इस पर एक उनकी गणना करने की नितांत। तो बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि रेप के आरोपी टीचर के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। एनएसयूआई ने डीएवी कॉलेज चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान रेप के आरोपी टीचर का पुतला दहन किया गया। बता दें कि चमोली के गोपेश्वर नगर में छोटी बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसके बाद एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी हिमांशु रावत ने गोपेश्वर की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आरोपी टीचर हुआ है। उन्होंने आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। चमोली जिले के गोपेश्वर नगर में एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक टीचर है, शिक्षक, उनका नाम नरेंद्र सिंह रावत है। उन्होंने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जिसकी एनएसयूआई कड़ी निंदा करती है और हमें पता चला है, पाया गया है कि जो शिक्षक है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। तो ये संघ और भाजपा का और एबीवीपी का चाल और चरित्र जिसकी वो बात करते हैं वो दर्शाता है। आप पहले भी देखा होगा आपने, अभी कुछ महीने पहले ही अंकिता भंडारी वाला केस हुआ, उसमें अभी तक वीआईपी का उन्होंने नाम उजागर नहीं किया। जैसे उन्होंने उस रिजॉर्ट में आग लगा दी, वो दर्शाता है कि बीजेपी को महिलाओं की सुरक्षा, महिला सुरक्षा की कितनी चिंता है। और आज इस पूरे मामले के विरोध में हम क्या एनएसयूआई उस एबीवीपी और उसके शिक्षक जो नरेंद्र सिंह रावत है उसका पुतला जला रही है और विरोध। बुलेटिन में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां तरहाली तहसील में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि चमोली के थराली तहसील सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ देवाल के ब्लॉक प्रमुख और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान देवाल ब्लॉक में पीडब्ल्यूडी के लंबित सड़क निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में वन भूमि और मुआवजे से लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के साथ 15 दिन के अंदर ऐसी सड़कों की रिपोर्ट सरकार को भेजने की बात की गई है। हैं जिसमें मोपटा तेलियापाटा है, मेलखेत बमन बेड़ा है, घेस सरमता है और
चन्याली नागार सड़क है, इस पर जल्द से जल्द सर्वे करने के लिए हमने बोला है और मुझे लगता है कि 10-15 दिन के भीतर ये सर्वे पूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो हमारे 2-3 पुल हैं, चाहे ओडर जो पुल है जो लंबे समय से 2013 की आपदा में बह गया था, हरमल का पुल है, सुपलीगाड़ का पुल है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन 2 पुलों पर हमारा जो ओडर का पुल है और सुपलीगाड़ का पुल है, वर्ल्ड बैंक से इसमें स्वीकृति मिल चुकी है, और जो हरमल का पुल है उसको मॉडल पुल के रूप में प्राथमिक आंकड़न उन्होंने शासन को प्रेषित कर दिया है। साथ ही जो हमारे 2-3 सड़कें और थी, कलपट्टा ग्वेला है, सुनीगाड़ है, इस पे शासन को एस्टीमेट भेज दिए हैं। धरा नंदकेश्वरी धरा सड़क है, इसमें शासन को उन्होंने डीपीआर भेज दी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्वीकृति मिलेगी। इसी विषय को लेकर आज बैठक हुई थी और एक पॉजिटिव बैठक रही है। मुझे उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और सभी जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय करके जो भी काम रुके हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वन भूमि हस्तांतरण की है, तो उसमें हमने कई बार एसडीएम साहब को लेटर लिखे हुए हैं, तो अभी उनके जो लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं उनसे बात हुई, आर के होते हैं, तो वो कहीं लैंड की व्यवस्था करें तभी हम कर पाएंगे। हमने लैंड के लिए लेटर लिखा हुआ है, वो फॉरेस्ट लैंड है, उन प्रस्ताव रोड पे जब फॉरेस्ट लैंड मिलेगी तभी हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। उसमें ये था कि वो सड़क बहुत लंबी 22 किलोमीटर सेंक्शन है, तो अभी विधायक जी से बात हुई थी, तो वो कहते कहीं दूसरा रूट देखो कि जहाँ से कम लंबाई में सेंक्शन मतलब कम। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां विजिलेंस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विजिलेंस की टीम ने मंडी निरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें कि रुड़की में नवीन सब्जी मंडी में तैनात मंडी निरीक्षक शिव मूर्ति पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। विजिलेंस टीम ने आरोपी मंडी निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मंडी निरीक्षक आरा मशीन और लकड़ी का थोक लाइसेंस ट्रांसफर करने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बंद कमरे में घंटों पूछताछ करने के बाद विजिलेंस टीम ने आरोपी मंडी निरीक्षक को शिव मूर्ति को देहरादून लेकर आई है। जी सर, किसने शिकायत की थी, क्या था सर? जो शिकायतकर्ता जो मिल गया था वो पंकज है, जो उन्होंने शिकायत कर दी लाइसेंस के संबंध में कि लाइसेंस जारी करने के संबंध में इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे अनेक रूप से, वो तोच की धनराशि, तो उसने शिकायत कर दी विजिलेंस में। विजिलेंस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथ पकड़ा गया। इसका 30,000 रुपये 60,000 मांग रहा था, लेकिन 30,000 रुपये बात हुई तो 30,000 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसे आप सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में ले जाया जा रहा, फिर कल इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। गहार में भी इसमें जाँच पड़ताल आगे भी कार्रवाई होगी इसमें, जिसकी भी संपत्ति के संबंध में मालूम किया जाएगा। इस पर जो भी इस तरह से कमाई गई होंगी उसका। तो बुलेटिन में बात श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां गढ़वाल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 150 छात्र छात्राओं को पीएचडी की डिग्री मिली। गढ़वाल विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार बतौर मुख्य अतिथि रूप से शामिल हुए। दीक्षांत समारोह की खास बात यह रही कि एक बार फिर यूनिवर्सिटी टॉपर लिस्ट में लड़कियों ने बाजी मारी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सांख्य अध्यक्ष और कुल सचिव की अगुवाई में शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस और अन्य एफिलिएटेड कॉलेज में 150 छात्र छात्राओं की पीएचडी डिग्री दी गई। खास बात यह रही कि कुल 59 मेडलिस्टों में 47 लड़कियां शामिल रहीं। ये एक प्रगतिशील कदम है कि लड़कियां भी सामने आ रही हैं और सामने नहीं वो अग्रणी हो रही हैं, यानी कि मेडल्स उनको सबसे ज़्यादा मिले। 2/3 तो मेडल्स लड़कियां ले गई हैं। तो ये कहना चाहिए कि पहाड़ों में, उत्तराखंड में लड़कियों के जो जोश है, जो एक ख्वाहिश है पढ़ने की, बहुत में है और इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी हुई कि बहुत लोगों के आज पीएचडी जिन्होंने किया, बहुत अधिक संख्या में किया, क्योंकि बिना पीएचडी और रिसर्च के हम लोग हरदम निर्भर रहेंगे अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूएसए के ऊपर। हमें आत्मनिर्भर अगर होना है तो उसकी जो चाबी है वो है रिसर्च, भारतीय रिसर्च। तो बुलेटिन में बात अब कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां एड्स की रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि कोटद्वार में छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिसके जरिए एड्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने को लेकर छात्र नजर आए। सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने बद्रीनाथ रोड, झंडा चौक और नजीबाबाद चौक से होते हुए शहर में जागरूकता रैली निकाली और इस रैली के दौरान एड्स को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए छात्रों ने नारे भी लगाए।
से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज एड्स आप जानते होंगे कि एक बहुत लंबी बीमारी है, इसका पता बहुत समय बाद चलता है। तो इसके प्रति हम यही कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक की भांति इस एड्स को समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को जागरूक करके करना हमारा कर्तव्य बनता है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब एड्स रैली के माध्यम से हम और हमारे आचार्य जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमको इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं और हम भी जागरूक नागरिक की तरह इसमें सहभागी बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सिंह नेगी है। देखिए, जो एड्स है ये महाविनाशक बीमारी बन चुकी है। ये हम एनएसएस के माध्यम से एक रैली निकाल के हम समाज में दिखाना चाहते हैं कि इसको किस प्रकार रोका जाए। रैली के माध्यम से लोग कम से कम जागरूक हों, इस बीमारी के बारे में जानें। क्या नाम है आपका? तो बुलेटिन के आखिरी में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि काशीपुर के कुंडा थाना इलाके में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना इस्लाम नगर की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल जब सुबह 10 बजने के बाद भी लड़की के कमरे से घर से आवाज नहीं आई तो उसकी मां ने रसोई के अंदर की खिड़की में लगी जाली के कमरे से झांक कर देखा। तब पता चला कि लड़की ने फांसी लगा ली है। परिजनों ने रसोई की जाली तोड़कर कमरे में घुसे और शव को पंखे से नीचे उतारा। बता दें कि मृतक की मां से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की पिछले 1 महीने से मदरसे में पढ़ाई करने नहीं गई थी और इसी बात को लेकर उन्होंने उसे डांटा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ये बसई गांव कुंडा थाना में एक ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक ये नाबालिग लड़की है 15-16 साल की और आज इसके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। मौके पे हम लोग आए हैं, शव को देखा गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। मैम, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि क्या रहा हो? अभी जब हम लोग आए हैं तो परिजनों ने ऑलरेडी इसको ऊपर से फांसी से उतार दिया था और इसका शव लटका हुआ किसी ने नहीं देखा है, कोई वीडियो भी नहीं है उस तरह का। लेकिन जैसा परिजन बता रहे हैं तो ये इसने आत्महत्या की है दुपट्टे से और दुपट्टा भी बरामद हुआ है और फिलहाल बाकी मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा। मैम, पूछताछ में बताया कि लड़की क्या करती थी, पढ़ाई की या क्या? ये अभी मदरसे से शिक्षा ले रही थी और थोड़ा 1 महीने से वहाँ भी नहीं जा रही थी और कुछ परेशान चल रही थी। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।